इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसा कि आप पहला टॉपिक का नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आखिर हम मनी को किस लिए यूज करते हैं? मनी को यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए। तो वो कैसे, इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आप अपने लाइफ को अगर हम देखें, तो अगर आप अपने लाइफ को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप कुछ चीजें आपके पास होती हैं जिसको आपको बेचना होता है, और कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको खरीदना होता है। तो इन दोनों चीजों को एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक चीज आता है और वो है मनी। तो फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास शूज हैं और वो शूज को बेचकर वीट खरीदना चाहता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वीट तो बेचना चाहता है, लेकिन वो शूज नहीं खरीदना चाहता बल्कि क्लॉथ्स खरीदना चाहता है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और व्यक्ति है जो कि शूज तो खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास वीट नहीं है, वीट वो बेचना नहीं चाहता बल्कि वो अपने घड़े बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों बिना मनी के अगर एक्सचेंज करने लगे चीजों को, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसी तरीके से तीनों में ट्रेड एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, या फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच जो एक्सचेंज होगा वहां पर अगर मनी हो तो ये पॉसिबल है, जैसा कि आज हम अपने इकोनॉमी में, अपने लाइफ में करते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई चीजें होती हैं जो आपको बेचनी होती हैं, उन चीजों को बेचने के बदले आपको क्या मिलता है? मनी। और फिर उस मनी को यूज करके, पैसे को यूज करके आप क्या खरीदते हैं? कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कार, या फिर कोई भी चीज खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सचेंज के लिए हम मनी का यूज करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने लाइफ के बारे में, तो लाइफ में जो मनी है वो काफी इंपॉर्टेंट आज है, और हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे से ही चलता है। और आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हुए मिल जाएंगे, ऐसे एक्सचेंज होते हुए मिल जाएंगे जिनमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप क्या ऐसा लिस्ट बना सकते हैं? तो बनाने के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें चीजों को खरीदा या बेचा जाता है पैसे का यूज करके। तो आपने कभी कोई टॉफी खरीदी होगी, किताब खरीदा होगा, या फिर मोबाइल फोन खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, तो वहां पर आपने एक चीज का इस्तेमाल किया होगा और वो पैसा है। यानी कि आपने पैसे के बदले मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन खरीदा। और इनमें से जो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है पैसे के बदले में। तो फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? वहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिलता है? मनी मिलता है। तो यहां पर आप किसी भी गुड को ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे के बदले में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहां पर तुरंत मनी का कोई ट्रांसफर ना हो, बल्कि वहां पर एक प्रॉमिस हो कि बाद में देना है। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? ये उधार का एग्जाम्पल है। तो आप उधार लेते हैं या फिर उधार किसी को देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ जी, आज जो मैंने आपसे वीट लिया है या फिर कुछ भी लिया है, तो उसके बदले में जो पैसे हैं वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनको मनी में ही क्यों किया जाता है? आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर मनी का हम इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? तो देखिए, इसका एक रीजन सिंपल है कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर किसी के पास पैसा है, मनी है, रुपया है, तो वो आसानी से मनी का यूज करके किसी भी चीज को खरीद सकता है, या फिर किसी भी चीज को वो अपने पास ले सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, या कोई सर्विस हो, या फिर कोई काम हो, तो वो पैसे के बदले में तुरंत कर सकता है जब भी वो चाहे। तो इस वजह से जो भी व्यक्ति है आपके आसपास, आप हो गए, मैं हो गया, या कोई और व्यक्ति हो गया, तो वो प्रेफर करता है कि उसको जो भी पेमेंट्स मिले वो पैसे में मिले, मनी में मिले, जिसको कि यूज करके वो दूसरी चीजों को खरीद सके जो कि अपने लिए वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चर का एग्जाम्पल ये तीनों का मैंने बताया, इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, शू बनाने वाला व्यक्ति है, वो शूज तो बेचना चाहता है मार्केट में, लेकिन उसके बदले में उसको क्या खरीदना है? उसको खरीदना है वीट।
तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, पहले अपने शूज को वो पैसे के लिए एक्सचेंज करेगा और फिर उस मनी के बदले में वो जाकर वीट खरीद लेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर अगर पैसा नहीं होता, यानी कि मनी का यूज हम नहीं कर रहे होते, तो मनी के बिना ये जो ट्रांजैक्शन है ये कितना मुश्किल हो जाता। तो एक तरीके से यहाँ पर जो शू बनाने वाला व्यक्ति है, उसको मनी के बिना ट्रांजैक्शन करना वीट के बदले में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसको शू बेचना है और इसके बदले में वीट खरीदना है, तो उसके लिए इस शू बनाने वाले व्यक्ति को ऐसे किसान को खरीदना खोजना होता जिसको शूज तो खरीदना है, लेकिन उसके बदले में वो क्या बेचेगा, वो वीट बेचेगा। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन उसको पहले कोइंसिडेंस खोजना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो शूज खरीदना चाहता है और वीट बेचना चाहता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये काफी मुश्किल हो जाते हैं मनी के बिना। तो ऐसा स्थिति होती है अगर हम पैसे को यूज नहीं करते। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम पैसे को यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जहां पर एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है, दूसरा वही बेचना चाहता है, और एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है, इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो यानी कि एक पर्सन जो बेचना चाहता है एग्जैक्टली वही दूसरा खरीदना चाहता है, और दूसरा जो बेचना चाहता है वही एग्जैक्टली पहला खरीदना चाहता है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव कर देता है हमारा पैसे का यूज। अगर हम मनी का यूज करते हैं तो इस तरीके के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और इस तरीके की चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो ये जो सिस्टम है इसे हम सिंपली बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिनमें हम चीजों का एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे का यूज किए हुए। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यही है, इसका एक एसेंशियल फीचर है। इसके बाद अब हम कंपैरिजन करते हैं ऐसे इकोनॉमी से जहां पर पैसे का यूज होता है। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें जहां पर पैसे को यूज होता है, तो वहां पर जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, एक एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जहां पर ये जो डबल नीड ऑफ कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इसको एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर शू मैन्युफैक्चर को कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे किसान को खोजे जो कि शूज खरीदना चाहता है और उसके बदले में वो वीट बेचना चाहता है। वो आसानी से किसी को जाकर वो शूज बेच सकता है और उसके बदले में पैसे ले सकता है और उसके बदले में जाकर वो वीट खरीद सकता है। तो इसलिए हमारा जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जिसको यूज करके हम किसी भी चीज को मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर मनी को हम किसी भी चीज में एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देखिए अभी तक तो हमने देखा कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जब 21st सेंचुरी में आ चुके हैं तो आज के फॉर्म में मनी को किस किस फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मनी है उसको मीडियम के रूप में यूज करते हैं एक्सचेंज में, ट्रांजैक्शंस में। तो कॉइन्स के आने से पहले बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको हम मनी में यूज किए जाते थे। शुरुआती के दिनों से जो इंडियंस थे, यानी आज के करीब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले इंडियन जो थे वो ग्रेन्स और कैटल को यूज करते थे मनी के रूप में। और उसके बाद हमारे मेटालिक कॉइन्स आए, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के कॉइन्स आए जो कि पिछले सेंचुरी तक यूज में थे। और इसके बाद आज जो मॉडर्न फॉर्म में हम मनी को यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करेंसी कहते हैं, या फिर करेंसी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो देखिए जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का, उसमें करेंसी भी आता है जिसमें कि हम पेपर नोट्स का यूज करते हैं या फिर कॉइन्स का यूज करते हैं। तो पहले जो मनी के होते थे, कॉइन्स होते थे, वो गोल्ड के बने होते थे या फिर सिल्वर के बने होते थे या फिर कॉपर के बने हुए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं या जो मनी हम यूज कर रहे हैं तो वो सिंपली एक पेपर है या फिर कॉइन है, मेटालिक कॉइन है। तो उसके पहले हम बात करें तो उसके पहले लोग क्या यूज करते थे, ग्रेन यूज करते थे, कैटल यूज करते थे। और आज की चीज की बात करें तो क्या है, सिंपली पेपर है और जिसका कोई रियलिटी में कोई यूज नहीं है। तो देखिए इसका यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस करेंसी को यूज क्यों करते हैं मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं उसको हम यूज क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। उसका रीजन ये है कि जो आज हमारी सरकार है, यानी इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसने इस करेंसी को ऑथोराइज किया है कि हाँ, जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो इस करेंसी को यूज करेंगे और इस करेंसी का यूज करके चीजों को एक्सचेंज करेंगे, मनी के रूप में इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करेंसी नोट्स को इशू करती है
सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में। और यहाँ पर इंडियन लॉ के आधार पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती है, मतलब अपना नोट नहीं छाप सकती है। और इसके साथ ही जो रुपी है, यानी जो आज मनी हम यूज करें करेंसी, उसको रिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई पैसे देता है इंडियन नोट में, तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कोई भी इंडिविजुअल है वो जो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो आज हमारा मनी है इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आपको तो एक एग्जांपल याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था डीमोनेटाइजेशन। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन में आखिर हुआ क्या था, वहां पर हमने क्या देखा था कि जो पुराने नोट यूज किए जाते थे लोगों द्वारा, उसको सरकार ने कह दिया कि ये अब इलीगल नोट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक डेट के बाद, यानी कि जो हमारा 31 दिसंबर के बाद। और उसके बाद नए नोट जो हैं उनको सिर्फ यूज किया जाएगा लोगों द्वारा एक्सचेंज के लिए, मनी के रूप में, करेंसी के रूप में। तो यहां पर हम क्या समझते हैं, तो यहां पर हम समझते हैं कि कोई भी वैसा कागज या फिर कोई भी वैसा फॉर्म जिसको गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है, उसी को सिर्फ हम करेंसी के रूप में यूज करते हैं। और जिसको सरकार द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया है उसको हम करेंसी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप दोनों नोट्स को कंपेयर करें, पुराने नोट्स और नए नोट्स को, तो उसमें सिर्फ रंग, इस सब को रंग, ये जो वो जो चीजें थी डिजाइन विजाइन, उसको छोड़ दें तो वहां पर सिर्फ एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि सरकार ने पुराने नोट को बैन कर दिया और कह दिया कि पुराने नोट को एक्सचेंज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, और फिर कहा कि नए नोट को सिर्फ आप एक्सचेंज के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हम सिंपली समझ सकते हैं कि सरकार जिस भी कागज को कहेगी कि आपको करेंसी के रूप में यूज करना है, तो लोग उसी चीज को करेंसी के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्म है करेंसी का, और वो है डिपॉजिट्स विद बैंक। यानी आप अपने आसपास बैंक तो आपने देखे ही होंगे जिसमें लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे रखते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्म है करेंसी का जिसमें कि मनी के रूप में हम जिसको यूज करते हैं, और वो है डिपॉजिट विद बैंक। तो देखिए किसी भी समय में लोगों द्वारा कुछ पैसे की जरूरत होती है उनके डे टू डे काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कर जो है, जो कि मंथली सैलरी जिसे मिलती है, तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है वो अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है। तो बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है जो कि उसके नाम पर है। इस पैसे को जो है बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, और इसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से जो लोगों के पैसे हैं वो सेफ भी रहते हैं, और बैंक जो है इन पर इंटरेस्ट भी देता है, इससे लोग इंटरेस्ट कमाते भी हैं। और इसके साथ ही जो लोग एक तरीके से पैसे निकालना चाहते हैं बैंक अकाउंट से अपने, वो आसानी से निकाल सकते हैं जब भी वो चाहते हैं। और इसके साथ ही जो डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में, वो जब भी लोगों का डिमांड हो तब वो पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। यानी जो हमारा करंट अकाउंट हो गया या फिर सेविंग्स अकाउंट हो गया, ये सभी डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट जो है वो कई तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो इस फैसिलिटी में हम एक तरीके से लोगों को पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं चेक के रूप में या फिर और भी किसी तरीके से। तो यहाँ पर हम करेंसी जो यूज करते हैं उसके यूज के बिना ही हम एक तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी जो हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर हमारा जो चेक से पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, तो ये सभी जो ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पर भी हम मनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंसी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ मनी है, एक फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो आपने तो यहाँ पर कहा गया कि चेक का एग्जांपल सुना होगा। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली बैंक अकाउंट का ओनर जो है वो चेक लिख कर दे देता है, और ये चेक एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है जिसमें बैंक को ये कहा जाता है कि इतना अमाउंट इस व्यक्ति को दे देना है। तो ये सिंपली चेक का नियम कानून है। तो इसी तरीके से जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, या फिर हमारे इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये सभी काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये होता है कि हम कैश पेमेंट का यूज नहीं करते, मनी का यूज नहीं करते, चाहे वो पेपर करेंसी हो, कॉइन करेंसी हो, उनका यूज हम नहीं करते, बल्कि उनके बदले में हम दूसरे तरीके के फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं, जिसमें कि हम मनी तो यूज करते हैं लेकिन करेंसी का यूज नहीं करते हैं, यानी कागज, नोट, इन चीजों का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर चेक पेमेंट के बारे में बताया गया, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजों को देखता हूँ।
तो हम डिमांड डिपॉजिट को एक तरीके से मनी के फॉर्म में देखते हैं, उसका एक एसेंशियल फीचर है मनी का, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो देखिए जो चेक का फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट के बदले में, वो हमें एक सुविधा देता है कि हम कैश के यूज किए बिना ही हम पेमेंट्स को कर सकते हैं, पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको काफी एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट्स के फॉर्म में, तो करेंसी के साथ ही, तो वो एक मनी का फॉर्म एक तरीके से अख्तियार कर चुके हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। तो यहाँ पर केवल चेक की बात की गई है, लेकिन आज हम अगर देखें तो केवल चेक का हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करते हैं। और चेक के मुकाबले हम देखें तो हम डेबिट कार्ड का आज यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर बैंक का आखिर रोल क्या है। तो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके का डिपॉजिट या फिर कोई भी पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए बैंक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, करेंसी, डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं। बैंकिंग सिस्टम के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक का नाम है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।